पराजुली, त्यसै गरी मित्र पराजुली, इन्द्रावती उप्रेतीजीले, त्यसै गरी नवल सुन्दरसाजीले, श्री सागरजीले फेरि भन्नुभयो, आयुष ओझाजीले, त्यसै गरी कृष्ण आले मगर, लक्ष्मण भुजेल, नारायण गरेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले प्रणामजी भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको कोमल चरण कमलमा धेरै धेरै प्रणाम अर्पण गर्दै अब क्लास प्रारंभ होने गइरहेको छ। हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम करते हुए और सभी जुड़े हुए सुंदर साथ जी को हृदय से स्वागत करते हुए अब आज की क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। धाम धनी की अपार मेहर पर पल भर श्री सभी सुंदर साथ जी के ऊपर। धाम धनी अपनी आत्माओं को जरा भी दुख नहीं देना चाहते, अलिकति दुख पनी देना चाहेंगे न। धाम धनी यहाँ पर कह रहे हैं, आनंद वतनी आइयो लीजो उमंग कर, परम धाम को आनंद आए को छ, परम धाम को सुख 25 पक्ष को सुख एकदम नजीक आई सके को छ। परम धाम का सुख हमारे एकदम नजदीक आ गया है। समझो कि खाना बन के तैयार है, बस हमको खाना है और पचाना भी है, क्योंकि पौष्टिक से पौष्टिक भोजन सिर्फ खाने से ही शक्ति प्रदान नहीं करते, तो उनको पचाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सुंदर साथ जी खाना पचाने को लागे परिश्रम करने पर से तेस्ते ही यो 25 पक्ष परम धाम को ज्ञान को लागे आत्मसात करने पर छ, इसको लागे अलिक परिश्रम करने पर छ। सभी सुंदर साथ को मेहनत तो करना ही पड़ता, वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में, ज्ञान प्राप्त करने में। ज्ञान प्राप्त करने को लागे पनि मेहनत गर्नु पर्छ। सुंदर साथ जी कति कति मेहनत गर्छन्। दुनिया के शिष्यहरू साधु संत इतना अपने गुरु का सेवा करते करते जीवन बिता दिया। सुंदर साथ जी हमको तो परम धाम के लाडले सुंदर साथ की सेवा की बात की जाती है। याद रखिए, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। सेवा समर्पण वाणी की भी चाबी है, चितवनी की भी चाबी है। सेवा समर्पण सबसे पहली जरूरी चीज। सुंदर साथ जी संयमित जीवन, संयम पूर्वक जीवन हो। हम अभी सुख प्राप्त करना चाहें सुंदर साथ जी, तो 2 किलो मिठाई खा लो तो भी क्या होगा, मात्र 5 मिनट का सुख मिलता है। जितने देर तक मिठाई हमारे मुंह गले में नीचे नहीं उतरा है, जीभ में है, तब तक, और वो भी ज्यादा देर तक मुंह में रखेंगे तो फिर वो भी टेस्ट खत्म हो जाता है। और भोग में के छे, भोग में रोग छे। संसार में आज बिरामी डॉक्टर हॉस्पिटल किन बढ़ते जाते छन, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इसे नए नए वायरस क्यों प्रभावकारी हो रहे हैं? यदि हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहता, खान पान अच्छा रहता, संयमित जीवन होता, परिश्रम होता, आसन प्राणायाम करते, तो सुंदर साथ जी ये सब बीमारियां हमको परेशान नहीं कर सकती थी। आज के युवा सुंदर साथ, युवा भाई बहन और युवा बच्चे जो हैं, वो सब ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, ये बहुत जरूरी चीज है। यदि आप चाहते हैं 100 साल नहीं तो 50 साल तक स्वस्थ और सुखी रूप से 60-70 साल तक जीना चाहते हैं, तो ये जो बाजारों में तरह तरह के खाद्य पदार्थ आकर्षित कर रहे हैं, बाजार में जो खाने पीने को मीठो मीठो कुरा हेर्दैछौँ हामी, सामानहरू, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, त्यसलाई नो भन्नुपर्छ।
बिना परहेज का सुंदर साथ जी वाणी कभी भी काम करने वाली नहीं। इसलिए बड़ा कहमतनामा में लिखे कुछ है, मारो हिर्स हवा परहेज कर साबित बंदगी मोला पर। परहेज करनो पड़े, संयम रखनो पड़े। जैसे भेरो टक्कर लाई, चार चीज को परहेज करने को लागी भन्नु भयो। तंबाकू पीना, तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब के परदारा ना चोरी कब। त्यस्तै यो संसार को सुखहरूलाई पनि मिनिमम कम्तीमा कम्ती गर्नुपर्छ। टिभी फिल्महरू पिक्चरहरूलाई कम्तीमा कम्ती गर्नुपर्छ। नि तो ध्यान में बसेपछि के याद आउने, पिक्चर को दृश्य याद आउने, पिक्चर को दृश्य याद आउँछ सुंदर साथी। इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, स्वादिष्ट तो पौष्टिक भोजन में पनि स्वाद आउँछ। पौष्टिक भोजन भी स्वादिष्ट तो होता ही है सुंदर साथ जी, लेकिन और बाजारों में पैकेज्ड फूड होते हैं वो सब नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो रहा है। बिहान में सुबह में आसन प्राणायाम को नियम नित्य प्रति कंपलसरी रखना पड़ता है, एक दिन में छुट्टा नहीं। आसन प्राणायाम से शरीर में 50 बीमारियां अपने आप भाग जाती है सुंदर साथ जी। शरीर में ताकत आता है, जो हमने पौष्टिक भोजन खाया है वो शरीर में लगता है, पौष्टिक भोजन शरीर में पहुंचता है, उसकी शक्ति पहुंचती है। त्यस्तै यो ब्रह्मवाणी पनि एक बेटा पौष्टिक भोजन छ। ब्रह्मवाणी बुझने को लागी, आत्मसात करने को लागी और इसको फल प्राप्त करने को लागी। फल नीति विहार प्रमाण परम धाम 25 पक्ष को सुख प्राप्त करने को लागी सुंदर साथ जी पनि अलिक परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यो परिश्रम सेवामा गर्नुपर्छ। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, यह हो तो त्रिविध कल्याण। सेवा से तुम पाओगे पार, ऐसे ही नहीं लिखा सुंदर साथ जी। सेवा मैंने कहा कि जिसको राज्य ने जो सामर्थ्य दिया है वो सी सेवा करेंगे। तन की सेवा सर्वोपरि कही जाती है, तो सेवा से हृदय निर्मल होता है। लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? अहंकार रहित। तो नेपाल के सुंदर साथ बहुत ही समर्पित सेवा भावी भी हैं सुंदर साथ जी। लेकिन याद रखिए, सेवा जो है वो उसका आधार है परम धाम की आत्माएं, परम धाम का निस्बत संबंध। ये संसार द्वैत को संसार हो, किसी से भी दिल में नफरत की भावना नहीं होना चाहिए। ज्ञान का मतभेद हो सकता है सुंदर साथ जी, वैचारिक मतभेद होने सकते। मुंडे मुंडे मती भिन्न को संसार छे। एक परिवार में चार मानसी को पनि विचार मिल्दैन सुंदर साथ जी। तो कैसे 12,000 सुंदर साथ को विचार कसरी मिलने? तो वैचारिक मतभेद सुंदर साथ जी हो सकता है। वैचारिक मतभेद जहां ज्ञान की बात आएगी तो बोल सकते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते, कोई बात नहीं, नहीं मानते तो नहीं मानते, जबरदस्ती छैन। अगर दिल में नफरत आ गया किसी के लिए भी, जीव सृष्टि के प्रति भी नफरत आ गया, तो ध्यान में सफलता मिल सकती नहीं इसमें से। क्योंकि ध्यान में दो ही मानसी याद आउछन्। पहला जिससे बहुत ज्यादा माया है, बहुत ज्यादा मोह ममता संसार में, और जिससे नफरत है, नफरत करेंगे तो वो भी ध्यान में बाधा डालेगा। और जिससे मोह ममता, इस शरीरों से मोह ममता नहीं लगाना है, इन शरीर सुंदर साथ की सेवा करना है। इस शरीर के अंदर परम धाम की आत्मा है ऐसा समझ के सुंदर साथ की सेवा करना। सुंदर साथ की सेवा निष्पक्ष निष्काम भावना से, मान प्रतिष्ठा की इच्छा के बिना, और सुंदर साथ जी जो मान प्रतिष्ठा से रहित होकर के जो हम सेवा करेंगे, बदले में कोई इच्छा नहीं रखना सुंदर साथ जी। बदले में कोई इच्छा रखेंगे तो सेवा कभी भी सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि फल फिर संसार में मिल गया ना, उसका फल संसार में मिल गया सुंदर साथ जी, तो फिर परम धाम में कैसे मिलेगा? तो सुंदर साथ जी ये परम धाम का दिव्य ज्ञान, ये चर्चिनी का जो ज्ञान है, इसको समझना, इसकी शोभा को समझना
गिनती हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है। गिनती तो किताबों में और कॉपी में लिखा है आपने, उसको हम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारने की जरूरत है ना, गिनती हर किताब में लिखे कुछ दिमाग में शोभा लाई सामने गिनती मात्र एक लंबाई चौड़ाई रेशियो पे लागी है। कितनी लंबा चौड़ा है थोड़ा सा दिमाग में पता तो चलना चाहिए ना। कितना बड़ा तालाब है, कितने बड़े महल हैं, तो उस दिमाग में शोभा थोड़ा बस जाए, उसके बाद फिर बाद में उसको आप भूल सकते हैं गिनती है को। तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं। कल हमने जो टापू महल समझा था उसका एक रिवीजन करूंगा मैं, और उसके बाद आज का विषय है, आज का विषय है 24 हांस को महल। तो हम देखेंगे टापू महल में और 24 हांस के महल में बहुत सारी समानताएं हैं सुंदर साथ जी। इसलिए टापू महल को ध्यान से समझ गए होंगे तो 24 हांस का महल भी समझ जाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, मैंने कई बार बता दिया आपको, ये हौज को सर तालाब जो है 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बीच में ये टापू महल है 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा है। गोलाई देखेंगे तो लगभग 18,000 मंदिर का है। ये केवल तालाब की गणना है 17,500, बाकी जल रोंस 500 मंदिर, चौरस पाल 1000 मंदिर, संक्रमणिक सीढ़ियां 250 मंदिर और ढलकती पाल 500 मंदिर। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी अब देखते हैं टापू महल की शोभा कैसी है। यहाँ पर टापू महल में जाने के कई तरीके सुंदर साथ जी। सखियां तो क्या है कि जो जल रौंस से जल चबूतरे पर आती हैं और जल चबूतरे से जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं दोनों किनारों पर। यहाँ पर पशु पक्षी की सवारी करके भी आ सकते हैं, और ये देखिए जल के जमीन तक पूरी सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी। यहाँ देखेंगे ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं। पानी में चलते हुए पूरा सीढ़ियां तैरते हुए, खेलते हुए, हास विनोद करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए, जल के जीवों के साथ में खेलते हुए सखियां फिर यहाँ सीढ़ियां चढ़ करके आ जाती हैं। इसलिए जल के जमीन तक सीढ़ियां बनी हैं ताकि आराम से खेलने के लिए। ये टापू महल कुल मिला करके 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसमें से किनार पर 125 मंदिर की चौड़ी जल रोंस है। ये देखिए किनार पर 125 मंदिर की चौड़ी जल रोंस। इसके बाद ये 250 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोंस है, और उसके बाद ये मंदिरों की एक हार है, मंदिरों की एक हार। तो यहाँ पर 64 हांस हैं, टापू महल के 64 हांस हैं। 64 हांस में से 60 हांस में 60 मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं ये 60 हांस में, और बाकी चारों दिशा के हांस में 4 बड़ी दरवाजे। तो मंदिरों की हांस 250 मंदिर की चौड़ी है, और दरवाजों की हांस 750 मंदिर की लंबी है। दरवाजे की हांस 750 मंदिर की लंबी है, और मंदिरों की हांस 250 मंदिर की लंबी है। यह दरवाजे में देखिए 700 मंदिर में बीच में 250 मंदिर में दरवाजा है, और दाएं बाएं 250 मंदिर में 2 चबूतरे हैं कमर भर ऊंचे, 2 चबूतरे हैं। इनके पीछे ये दरवाजे का मंदिर बन गया है। जैसे रंग महल में धाम दरवाजे का मंदिर था, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये दरवाजे का मंदिर बन गया है। यहाँ से भीतर आएंगे तो थंबों की एक हार है चारों तरफ घेर के। ये देखिए 125 मंदिर की दूरी पर ये बाहरी हार मंदिर भी 125 मंदिर के चौड़े हैं, लंबे तो 250 मंदिर के हैं। फिर मंदिर थंबों की एक हार यहाँ से 125 मंदिर की दूरी पर है। 125 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है। उसके भीतर 125 मंदिर की दूरी पर
थंबों की दूसरी हार है। इन सभी हारों में थंबे जो है 64 थंबे आए हैं। और मंदिरों की दूसरी हार में दरवाजे के सामने 750 मंदिर का लंबा दरवाजे का मंदिर है, जिसमें बीच में 250 मंदिर के दरवाजे हैं। इस प्रकार बीच में ये चबूतरा है 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा। काफी लंबा चौड़ा चबूतरा है, बस इतना समझिए, बहुत लंबा चौड़ा है। हम जाएंगे जब यहाँ पर खेलने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा चबूतरा है। इस चबूतरे में 3 भाग हैं। मध्य की एक भाग में ये कुंड है, दूसरे भाग में बगीचे हैं, तीसरे भाग में बैठक है। तो 3750 मंदिर का एक भाग होता है। 1250 मंदिर में कुंड है, 1250 मंदिर में कुंड है। इसके चारों तरफ 625 इधर, 625 इधर, कुल मिला के 1250 मंदिर में बगीचे हैं। और उसके बाद 625 इधर, 625 इधर, ये है बैठक। 1250 मंदिर कुल जगह हो जाता है दोनों तरफ मिला के। तो ये जो बगीचे हैं और ये कुंड है, दूसरी और तीसरी भौम में भी नहीं है, चौथी भौम में भी नहीं है। इनकी जगह दूसरी, तीसरी और चांदनी में, चौथी चांदनी में ये चबूतरा पूरा का पूरा चबूतरा है। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा दूसरी भौम में भी है, तीसरी में भी है, चांदनी में भी इसी प्रकार कमर भर ऊंचा चबूतरा है। अब बाहर में आते वापस देखिए, दो मंदिरों के बीच, दो मंदिरों की संधि में ये गुर्ज बने हुए हैं। ये देखिए गुर्ज, ये गुर्ज 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। एक तरफ के मंदिर से 62.5 मंदिर की जगह लिया, दूसरे तरफ से 62.5 मंदिर की जगह लिया, और ये बन गया 125 मंदिर का चौक। इसमें 3 दरवाजे बाहरी 3 दीवालों में है, और भीतर के दीवार में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए और एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए। सभी में 2-2 दरवाजे हैं। 2 मंदिर की संधि में दोनों मंदिरों में जाने के लिए है। जैसे रंग महल में था बिल्कुल वैसे ही है। 2 गुर्जों के बीच यहाँ पर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा वन है, जो दरवाजे के सामने ही है। यहाँ से जब देखते हैं दरवाजे से तो बगीचे और सामने तालाब का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तालाब में हम यहाँ चारों तरफ घूमते हैं सुंदर साथ जी, तो देखते हैं तालाब में डॉल्फिन मछलियां कैसे ऊंचे ऊंचे छलांग लगा करके करतब दिखा रही हैं, सखियों को रिझाने के लिए प्रयास कर रही हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ भी अनेक प्रकार से करतब दिखाते हैं। बड़े बड़े कछुआ यहाँ पर हैं, दरियाई घोड़े बड़े बड़े। तो उसमें बड़े बड़े जल के जीव यहाँ पर सुंदर साथ जी, ऐसा नाम हमने बहुत सारा नहीं भी सुना है। ऐसा ऐसे ऐसे सब जीव हैं यहाँ पर। सुंदर दृश्य देखते हैं चारों तरफ। इच्छा होती है बड़े बड़े जल के जहाजों में सवारी करती हैं। अब देखेंगे हौज बसर, ये टापू महल की चांदनी। ये देखिए 3 भौम है। दिशा के बड़ा दरवाजा है ये, दिशा का बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं जो 2 चबूतरा है उसकी चांदनी, चौथी चांदनी। 3 भौम एक के ऊपर एक बनते गए हैं। और यहाँ पे दूसरी भौम में झरोखे बन गए हैं। पहली भौम में चबूतरा था, दूसरी भौम में झरोखे बन गए, और ये चौथी चांदनी है। ये देखिए दाएं बाएं जो आधे गुर्ज हैं, क्योंकि चबूतरे की वजह से यहाँ पर इनको 62.5 मंदिर की जगह नहीं मिली, तो ये आधे चबूतरे हो गए। 62.5 के चौड़े और 125 मंदिर के लंबे, जबकि बाकी सारे गुर्ज 125 मंदिर के लंबे हैं, 125 मंदिर के चौड़े हैं। तो ये चारों दरवाजों के उधर 2-2 आधे गुर्ज हैं, कुल मिलाकर के 8 आधे गुर्ज हैं, और 56 पूरे गुर्ज हैं। ऐसे गुर्ज 56 हैं चारों तरफ। तो 64 पाखड़ी के जी कमल के फूल के समान तालाब के बीच में ऐसी शोभा दिखाई देती है। वाणी में छुपाई आया है कि ऐसा लगता है जैसे 64 पाखड़ी का कमल का फूल है, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए चांदनी के बीच में ये देखिए चबूतरा,
नीचे के चबूतरे के समान बिल्कुल लंबा चौड़ा है, 3750 मंदिर का। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा है, कमर ऊंचा। यहाँ पर कुंड और बगीचे चबूतरे पर भी नहीं है, चांदनी पर भी नहीं है। ऐसी चांदनी यहाँ पर कोई बगीचे नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन ये चबूतरा बीच में, इसके चारों तरफ कमर भर नीचे चांदनी है, और फिर किनार पर फिर से कमर भर ऊंचा चबूतरा है जो बाहरी हर मंदिरों के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए जो चबूतरे थे, चौरस गुर्ज थे, सबकी चांदनी इस चबूतरे के बराबर है। और यहाँ पर देखिए किनार पर सुंदर साथ जी, ये देखिए लाल कांगरी, जगमगाती हुई लाल कांगरी माणिक नग की है। ये इससे क्या है सुंदर साथ जी, ये देखिए ऐसा लगता है जैसे बिजली के बल्ब अभी परम धाम में ऐसे जगमगा रहे हैं। और जब हम चांदनी रात में आते हैं, आते तो 3 बजे हैं, लेकिन वहां पर रुकते हैं पूरा 9 बजे तक। तो वहां पर चंद्रमा का 14वीं जो शुक्ल पक्ष की 14श होती है, चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल। इस चारों तरफ ये, क्योंकि वहां पर कोई बिजली की तो आवश्यकता है नहीं, कहीं पर बल्ब या बिजली कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। इसलिए वहां पर चांदनी रात में देखिए यहाँ पर लाल कांगरी का प्रकाश जगमगा रहा है, कठेड़ों का प्रकाश जगमगा रहा है, बीच में चबूतरा है, वहां पर जो सिंहासन कुर्सियां राज्य सामाजिक सखियां उनका स्वरूप भी जगमगा रहा है। यहाँ पर कभी बीच के चबूतरे में बैठती हैं तो यहाँ पर सुंदर सारी 6000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 2-2 सखियां बैठती हैं। राज्य का सिंहासन राजश्यामा जी का अलग। कि कभी ये चांदनी में, चबूतरे की तरफ चांदनी में चारों तरफ 3000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं। और कभी यहाँ किनार गुर्जों के ऊपर बड़ी कुर्सियां सुंदर साथ जी, बड़ी कुर्सियों में कभी कभी बैठते हैं तो 56 बड़े गुर्जों में 200-200 वाली कुर्सियां हैं, और 8 छोटे गुर्जों में 100-100 वाली कुर्सियां हैं। कुल मिलाकर के 12,000 सखियों की व्यवस्था किनार पर भी है, बीच में भी है, और चबूतरों में भी है। तो कभी नजदीक बैठते हैं, कभी दूर बैठते हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहता सुंदर साथ जी। इसके लिए हम चौपाई देखेंगे। इस प्रकार वाणी में बहुत बढ़िया चौपाई आई है, कल हम देख नहीं पाए थे, आज देखेंगे जरूर। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल। आ गया सुंदर साथ जी, बस ये देखिए आ गया। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बिठाई के करे खावंद रोहे खुशाल। रात जी श्यामा जी सामने सखियां बैठती हैं सामने, और सबको यहाँ पर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, धाम धनी प्रेम भरी बातें करते हैं, और अनेक प्रकार से यहाँ पर खेलते हैं। अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों से, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं सखियां, बस प्रेम के सागर में डूब जाती हैं। धाम धनी से प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, नेत्रों नेत्र मिलाइए ज्यों उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न। परम धाम का जो प्रेम रूपी रस है, राज्य के स्वरूप से, राज्य की बातों से, राज्य के नेत्रों से, राज्य के स्पर्श के अनुभव से, राज्य के साथ विभिन्न प्रकार के लीलाओं करने के द्वारा वो प्रेम का रस प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। जब खूबी तालियों देखिए चढ़ चांदनी पर, फिरती पाल बन द्योहरी जल शोभित अति सुंदर। जब सुंदर साथ जी यहाँ पर टापू महल की चांदनी में जब बैठते हैं तो चारों तरफ
चौरस पाल में जो देवरियां हैं और सारी शोभा दिखाई देती है। इस प्रकार वहां पर बड़ोवन के वृक्ष हैं और देखेंगे सुंदर सा जी, चारों तरफ की शोभा दिखाई देती है। यहाँ में अपने टापू की चांदनी में है, तो चारों तरफ बड़ोवन के वृक्षों की 5 भौं, यहाँ पर जो 128 बड़ी देवरियां, छोटी 124 देवरियां, और इसके अतिरिक्त सुंदर साथी माणिक पहाड़ और आदि सारी शोभा भी यहाँ से दिखाई देती है। महामत कहे मोमिन को गहरा गंभीर जल देख, टापू बनियों बीच खोज के शोभित अति विशेष। यानी गहरा गंभीर जल, वो जल जो इतना लंबा चौड़ा है उसको देख करके पता चलता है कि वो कितना गहरा है और कितना, यहाँ की दुनिया की भाषा में बोल सकते हैं कि इधर जो ऐसा गहरा स्थान होता है, लंबा चौड़ा तालाब होता है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर खतरा है। तो वहां तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन पता चलता है कि कितना गहरा है। टापू बनियों बीच खोज के शोभित अति विशेष। टापू वहां पर बीच में, उसको तालाब के बीच में टापू मन, ऐसे देखिए शोभा कैसी है। क्यों एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बने गिरदवाए, गुरज 60 बने तिन पर एक खुदी कहीं ना जाए। देखिए 64 हाथ में 64 गुर्ज हैं, इसलिए 64 पाखड़ी भी कह दिया, लेकिन 60 भी कह दिया क्योंकि 8 गुर्ज छोट आधे हैं। तो 64 पाखड़ी के कमल के फूल के समान लाल रंग का टापू महल जगमगा रहा है। जल महल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके। और वहां पर जो जल रोष है टापू महल में, तालाब का पानी आ करके बुर्जों से और मंदिरों से टकराता है। सुंदर सा जी, लहरें आकर के जल रोष से पानी आता है, जल महल तल के तले जो खलके, वो जल रोष में आकर के जो बहुत को सर तालाब का पानी, वो लहरें हिलती डुलते रहती, पानी एकदम स्थिर नहीं है, हिलते रहती है। वो जल रोष से आगे आकर के पाल से टकराती हैं और मंदिरों से भी टकराती हैं, जिसकी वजह से करोड़ों मणियों का प्रकाश जगमगा उठता है। सुंदर साथ जी, इस तरह से बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर। ये भौम निविद की पावना खूंचत रेत, खोज को सर तालाब में जो चौरस पाल है और ढलकती पाल है, इतना चिकना फर्श है कि पांव में, सुंदर साथी, पावना खुंचत रेत, रेत की एक कण भी पांव में चुभती नहीं है। सुंदर साथी, बिल्कुल चिकना फर्श है। खेलत है इतरु है नए नए सुख लेत, यहाँ पर सखियां खेलती है, अनेक प्रकार से दौड़ती हैं, खेलती हैं, फिसलती हैं। ऊपर बन बुजरक कई हिंडोले हिंचत, ऊपर बड़ो वन के वृक्षों की 5 भौं में है, जिसमें हिंडोलों में झूला झूलती हैं। कई डारी बन झूमत, कई सखियां वृक्षों की डालियां पकड़ करके लटकती हैं, डालियां पकड़ करके झूला झूलती हैं, कई प्रकार से खेल खेलती है। सुंदर साथी, इस प्रकार देखिए। और जल में जीव बसत हैं, तो शोभा सुंदर, सुंदर शोभा अमान, खोज बांध आगू धनी के खेल करे पेतान। जल के जीवों का बहुत बड़ा समूह है, 2-4 मछली नहीं है, सैकड़ों डॉल्फिन मछलियां हैं, सैकड़ों मगरमच्छ हैं। उधर समझने के लिए मैंने सैकड़ों बोला, वहां पर असंख्यों समझ सकते हैं आप। तो बताइए 20-25 डॉल्फिन मछलियां मिलकर के एक साथ खेल कर तब तमाशा दिखाती हैं धामधनी के आगे। और 12,000 सखियां, सुंदर साथ जी, 12,000 डॉल्फिन मछलियों में बैठ करके रेसिंग लगाती हैं, तब कितना मजा आएगा सोचिए। 12,000 सखियां 12,000 डॉल्फिन मछलियों में बैठकर टापू महल के चारों तरफ रेसिंग लगाती हैं, चल मेरी मछली। और बहुत ही मजा आता है इसमें, सखियां शोर करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, हंसते हुए रेसिंग लगाती। धामधनी श्यामा जी देख रहे हैं, वाह वाह, बहुत मजा आया। और मत्स्य, कच्छ, कछुआ, मत्स्य ने मगरमच्छ, मुर्ग, दरियाई घोड़ा, मेंढक, कई रंग करें अपार, अनेक रंगों के सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं। जुदी जुदी वाणी बोलत, स्वर राखत एक समान, अलग अलग प्रकार की वाणी से धामधनी को रिझाते हैं, लेकिन स्वर और ताल एक जैसा रहता है, मतलब सुनने में कर्ण प्रिय रहता है। और
शोरगुल जैसा प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वहां पर ऐसे जल के प्यारे प्यारे जीव है सुंदर साथ जी। ऐसी सुंदर शोभा यहाँ पर जल के जीवों की, और भोजकोसर तालाब में जो सखियां आनंद करती हैं, इसकी शोभा। जैसे तालाब लंबा चौड़ा है बेशुमार, इसी प्रकार से यहाँ के पशु पक्षी भी बेशुमार हैं, यहाँ के सुख भी बेशुमार हैं। जल के जहाजों में सैर करते हैं, मोटर बोट्स और मोटर बाइक सब जल में चलने वाली सारी यहाँ पर आनंद है। यहाँ जाओ तो 2-4 दिन यहीं रह जाओ ऐसा लगता है, वापस आने की इच्छा ही नहीं होती सुंदर साथ जी। तो मैं वापस आता हूँ, और इस टापू महल के विषय में जो सुंदर साथ को पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। परमानंद जी पुजारी जी का हार्दिक स्वागत है, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, परमानंद जी को बाद में 5 मिनट का समय देना है, वो परम धाम का प्रभाती एक सुनाएंगे, तो 9:30 बजे के बाद में उनका समय मिलेगा, और तब तक दर्शन देते रहेंगे। हाँ तो सुंदर साथ जी, जिनको भी कोई संशय हो पूछ सकते हैं इस विषय में। आज सुंदर साथ जी बुझनू में है सब बैठा ना, ये तीसरा चौथा रिवीजन है, तो हो सकता है समझ में सबको कोई संशय बाकी नहीं रहा हो। शीतल बहन जी प्रणाम जी, धन्यवाद। तो सुंदर साहब जी, अब हम 24 हाथ का महल समझेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम टापू महल में से जो कम से कम 75% समानता है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगा, लेकिन बनावट बिल्कुल काफी मिलती जुलती है। तो हम चलते हैं 24 हाथ का महल, जहाँ पर बेशुमार सुख आनंद है। एक नए प्रकार का डिजाइन आकृति यहाँ पर देखने को मिलता है, और देखेंगे सुंदर साथी, जल के फुहारों से ढका हुआ महल है ये। ये देखो सुंदर साथी, ये 24 हाथ का महल चारों तरफ झरनों से घिरा हुआ, धाराओं से घिरा हुआ और फव्वारों से ढका हुआ ये महल है। यहाँ पर छत में देखेंगे चाहे बच्चा, फव्वारे, नहरे, और नीचे चारों तरफ धाराएं गिरती हैं। फिर यहाँ चारों तरफ बगीचों में नहरें, फव्वारे और महल। ये बेशुमार शोभा सुंदर साथ जी, एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल सरल है। टापू महल जैसी बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो अब शुरुआत करते हैं हम एक दिशा के दरवाजे से। ये देखिए, सबसे पहले भौम भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी। ये चबूतरा सुंदर साथ जी, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, और इसको याद रखना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, जिसको जरूरत लगता है वो लिख सकते हैं। और ये इजीली याद रहने योग्य नहीं है। 5667 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 5600 या तो बोलेंगे 5667 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। ये व्हाट्सएप में ग्रुप में लिख दूंगा मैं। अब देखते हैं, भौम भर का ऊंचा चबूतरा है। टापू महल में कमर भर ऊंचा चबूतरा था, यहाँ पर भौम भर ऊंचा है। चारों दिशा से ये भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं, चारों दिशा में उतरी हैं सीढ़ियां, और सीढ़ियों के सामने चारों दिशा में रास्ते आए हुए हैं। इसी को हम कलर नक्शा में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं चारों दिशा में, और ये 24 हाथ का महल 5 भौम छठी चांदनी है। 5 भौम छठी चांदनी, और चबूतरा मिला करके 6 भौम हो जाता है। यदि चबूतरा को भौम गिनेंगे तो 6 भौम हो जाता है।
वो ऊंचाई ज्यादा नहीं है सुंदर साथ जी, और लंबाई चौड़ाई भी देखेंगे टापू महल का भी 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा कम ही है, 5667 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। लेकिन इसके चारों तरफ बेशुमार बगीचे हैं, इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। ये देखिए चारों तरफ फव्वारों से, धाराओं से गिरा हुआ ये छत में फव्वारे, चारों तरफ धाराएं फव्वारे सब सुंदर साथ जी। इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ, राउंड फिगर में बता रहा हूं, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, 24 बगीचों की 24 हारें चारों तरफ हैं। और यहाँ पर छत में 24 फव्वारे किनार पर आते हैं और 24 धाराएं जमीन में गिरती हैं, क्योंकि ये महल है 24 हांस का। टापू महल 64 हांस का था, ये है 24 हांस का सुंदर साथ जी। तो वापस हम रेखा चित्र की तरफ आते हैं, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट और बनावट शोभा को समझना है तो 24 हांस के महल में आना पड़ता है। 24 हांस का महल कहाँ पर है सुंदर साथ जी, एक बार देख लेते हैं नक्शे में एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ पर है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है रंग महल। इससे 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये पुखराज पहाड़ है। 4.5 लाख कोस की दूरी में पूर्व दिशा में जमुना जी है, और जमुना जी से फिर से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज तालाब है। रंग महल के मध्य से हौज के मध्य तक भी 4.5 लाख कोस की जगह होती है, और हौज से 24 हांस का महल भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। तो आपको याद रखना है बस 4.5 लाख। ये है 24 हांस का महल सुंदर साथ जी। 24 हांस का महल देखेंगे, ये लोकेशन ऐसा है। इसको और भी दूसरे नक्शे में देखेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है 24 हांस का महल। यह है रंग महल। रंग महल के दक्षिण दिशा में होतकोसर तालाब, 4.5 लाख कोस की दूरी में। यहाँ से 4.5 लाख कोस की दूरी में 24 हांस का महल है, जो कि जवेरों के महल से बिल्कुल चिपका हुआ है। यह जवेरों के महल, इससे चिपका हुआ है 24 हांस का महल। इसका लोकेशन मैंने दिखाया आपको। अब इसकी शोभा वापस समझेंगे, किस प्रकार की शोभा है। तो इसके कितने हांस है सुंदर साथ जी? 24 हांस है। नाम ही है 24 हांस का महल। 24 साइड्स हैं इसके, 24 हांस हैं, 24 भुजाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चारों दिशा के हांस 1000 मंदिर के लंबे हैं। चारों दिशा के हांस 1000 मंदिर, 1000 मंदिर के लंबे हैं चारों दिशा के हांस। और बाकी जो हांस हैं, बाकी 20 हांस 500 मंदिर के लंबे हैं। चौड़ाई सबकी यहाँ पर देखेंगे, जो मंदिरों की एक हार आई है सबसे पहले, गोहम्बर चबूतरे के किनार पर 500 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रो से यहां से लेकर यहां तक 500 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रो से, इसी में ये चौरस गुर्ज जो है परिक्रमा की रोस में बने, इसके लिए इनकी गिनती अलग से नहीं होती है। तो 500 मंदिर की चौड़ी चबूतरा के किनार पर कठेड़ा लगा हुआ है, चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। 500 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। 24 हांस में से 20 हांस में 20 मंदिर है। 15 मंदिर, 5 मंदिर इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, कुल मिलाकर के 20 मंदिर हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 मंदिर हैं। 20 हांस में 20 मंदिर है। तो एक हांस जो है
एक हांस सुंदर साथ जी 500 मंदिर का यहाँ पर एक हांस है, लेकिन चौड़ाई जो है 250 मंदिर की है। तो एक जो मंदिर है ये महल कह सकते हैं इसको, 500 मंदिर का लंबा है और 250 मंदिर का चौड़ा है। दो मंदिरों की संधि में गुर्ज है। गुर्ज जो है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। यहाँ पर टापू महल में 125 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज थे, यहाँ पर 250 मंदिर के गुर्ज हैं। दाएं बाएं दोनों मंदिरों से 125 मंदिर के जगह लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे बुर्ज के बाहर की 3 दीवारों में एक एक दरवाजे हैं। भीतर की दीवारों में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इस मंदिर का है, एक दरवाजा इस मंदिर का है। और 2 गुर्जों के बीच एक दरवाजा यहाँ पर भी है। इधर से गुर्ज ने 125 मंदिर की जगह ढांप लिया, इधर से 125 मंदिर इसने ढांप लिया। तो दोनों बीच में 250 मंदिर की दीवार दिखाई देती है, जिसमें से बीच में 84 मंदिर का दरवाजा है और दाएं बाएं 83 मंदिर की दीवार है। इसको हम नक्शे में देखेंगे सुंदर सा जी, कलर नक्शे में फिर से बताते हुए दिखाऊंगा मैं आपको, फिर से रिपीट करूंगा मैं, चिंता मत करिए। यहाँ पर वन की शोभा नहीं है, यहाँ पे रॉस है, ये परिक्रमा की रॉस है यहाँ पे। अब दिशा के दरवाजे देखते हैं। पहले मंदिरों की शोभा कलर में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है दिशा का बाहरी, हर मंदिरों की बाहरी दीवार है और यह दिशा में दरवाजे और चबूतरे यहाँ थोड़ा बाजू में दिख रहे हैं। तो 2 मंदिरों की संधि पर ये गुर्ज आए हुए, देखिए ये गुर्ज, फिर ये गुर्ज है, फिर ये गुर्ज। तो 24 हांस की संधि में 24 गुर्ज आए हैं। इस गुर्जों की 3 दीवारों में 3 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे अंदर की तरफ है और 2 गुर्जों के बीच में दीवार है 250 मंदिर की, जिसमें एक दरवाजा आया हुआ है। और यह है परिक्रमा की रोस, परिक्रमा की रोस है। यहाँ पर खड़े होंगे तो ये पानी गिरते हुए दिखाई देंगे। तो वापस कलर नक्शा में चलते हैं। ये देखिए दिशा का दरवाजा, देखिए ये है 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े मंदिर हैं, जिसमें से 125 मंदिर की जगह इस गुर्ज ने ले ली, 125 मंदिर की जगह इस गुर्ज ने ले ली। दोनों तरफ गुर्जों ने 125 मंदिर की जगह ली है। इधर से भी देखिए इतने ले लिया। तो बीच में 250 मंदिर की जगह बची है, जिसमें एक दरवाजा है। ये गुर्ज जो है 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। अब जो दरवाजे का हांस है 1000 मंदिर का है सुंदर साथ जी। टापू महल में 750 मंदिर का था, यहाँ पर 1000 मंदिर का है, लेकिन दरवाजा उतना ही है। 250 मंदिर की जगह में दरवाजा है, बड़ा दरवाजा, और उसके दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। 2 चबूतरे हैं तो 750 हो गया। और 125 मंदिर की जगह गुर्ज ने ले लिया है, इधर से भी ले लिया है। यहाँ पर आधे गुर्ज नहीं है, पूरे गुर्ज है, क्योंकि यहाँ पर उनको 125 मंदिर की जगह यहाँ से मिल चुकी है। तो दिशा का बड़ा दरवाजा सुंदर साथ जी 1000 मंदिर की दिशा की हांस है, जिसमें से 250 मंदिर का दरवाजा है, 250 मंदिर में चबूतरा है और 125 मंदिर में दोनों तरफ गुर्ज है। इसके सामने 250 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी है,
बहुमर की सीढ़ियां उतरी हैं और सामने यहाँ पर जल के, यहाँ पर बगीचे किस प्रकार आए हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ये देखिए वापस आते हैं। ये दरवाजे की हाँस है। 1000 मंदिर की जगह में से 250 मंदिर का दरवाजा, 2 चबूतरे और बुर्ज। और ये है बाहरी हार मंदिर में से जिनकी 500 मंदिर की लंबाई है, 250 मंदिर की चौड़ाई है। इसके भीतरी तरफ 250 मंदिर की दूरी पर थंबों की एक हार है। फिर 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है। ये मंदिर भी 500 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े हैं। फिर थंबों की दूसरी हार है और फिर 250 मंदिर की दूरी पर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है जो 24 हांस का है, क्योंकि मंदिर भी सब 24 हांस के थे, चबूतरा भी 24 हांस का है, जो कि 1667 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। 1667 या 1667 बोल सकते हैं। 1667 मंदिर का लंबा चौड़ा ये 24 हांस का कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके 3 भाग होते हैं। तीसरे भाग में बीच में एक कुंड बना हुआ है जिसमें एक पानी का पाइप है जो कि 6वीं चांदनी में जाकर के कुंड बनता है। दूसरे हिस्से में चारों तरफ बगीचे हैं और पहले हिस्से में चारों तरफ बैठक, सिंहासन, कुर्सियां हैं। इसी शोभा को हम अब ये देखिए कलर में देखते हैं। ये देखिए ये बाहरी मंदिरों की हार है। मंदिरों की पहली हार लिखा हुआ है, मंदिर को पहलो हार। इसमें 20 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं। प्रत्येक 2 मंदिर की संधि में गुर्ज आया हुआ, ये देखिए गुर्ज 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। मंदिर 500 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े हैं। दिशा में 250 मंदिर का दरवाजा, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। और ये गुर्ज जो है पूरे गुर्ज हैं दरवाजे के दाएं बाएं। इसके भीतर तरफ ये थंबों की पहली हार है, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की दूसरी हार है। ये चित्र मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रखा था सुंदर साहब जी। सभी सुंदर साहब से बार बार मैं निवेदन करता हूँ, एक बार चित्र को देख करके आएंगे तो आपको समझने में बहुत सरल होता है। आप नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। धाम सुषमा किताब को पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा तो मत पढ़िए, लेकिन पढ़ के आएंगे तो अच्छा भी है। लेकिन चित्र तो कम से कम देख ही सकते हैं। ये बीच में ये चबूतरा देखिए, 1667 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। 3 भाग है, बीच में एक कुंड है। कुंड के मध्य में पानी का पाइप है। देखिए स्तून लिखा हुआ ना, स्तून का मतलब ही होता है पानी का पाइप जो
सुंदर सा जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया, वापस चलते हैं। तो सुंदर सा जी हम देख रहे थे, ये जो चबूतरा है, 3 भाग हैं, बीच में कुंड है, पानी का पाइप है, दूसरे भाग में बगीचे हैं, तीसरे भाग में बैठक है। तो इसी प्रकार 5 भौम छठी चांदनी है, लेकिन ऊपर के चारों भौमों में ये बगीचे और कुंड नहीं है। जैसे टापू महल में केवल नीचे था, यहाँ पर भी केवल पहली भौम में, लेकिन छठी चांदनी में थोड़ी अलग शोभा है, वो अभी समझेंगे बाद में। बस इतना समझिए कि ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं भौम में ये चबूतरा है, बगीचे हैं, बगीचे नहीं है, कुंड नहीं है। हाँ, पानी का पाइप हर एक चबूतरे में से निकल कर जाते हुए दिखाई देगा। मंदिरों की दोनों हार है, खंभों के हार है। तो सुंदर साहब जी इतना समझ गए होंगे। अब छठी चांदनी की तरफ हम चलते हैं, किस प्रकार छठी चांदनी की शोभा है। ये देखिए, छठी चांदनी में बीच में उतना ही लंबा चौड़ा कुंड है जितना नीचे था, और ये चबूतरा भी उतना ही लंबा चौड़ा है जितना नीचे चबूतरा था। लेकिन इस चबूतरे पर बगीचे नहीं है, केवल चहबच्चा है। चहबच्चा है और चारों तरफ बैठक है, यहाँ पर बगीचे नहीं। चबूतरे पर नहीं है बगीचे, उसके चारों तरफ बगीचे हैं। तो बीच में जो कुंड है, इसको चहबच्चा कुंड, दोनों एक ही बात है। इसमें 25 फव्वारे हैं। तो 25 फव्वारे की शोभा हम देखेंगे किस प्रकार है। ये देखिए छठी चांदनी की शोभा सुंदर साथ जी। इसमें ये कुंड जितना नीचे था उतना ही कुंड है। ये पानी का पाइप जो आ रहा था नीचे से, वो यहाँ पर खुल गया और ये कुंड बन गया है। दूसरी, तीसरी और चौथी और 5वीं भौम में ये कुंड नहीं है, बगीचे भी नहीं थे, और यहाँ पर ये कुंड बन गया है। चबूतरा जितना नीचे था उतना ही यहाँ पर चबूतरा है। इसके चारों तरफ ये देखेंगे सुंदर साहब जी, लगभग 1250 मंदिर की ये चौड़ाई में ये बगीचे आए हैं। यहाँ किनार पर 24 फव्वारे हैं और बीच में एक फव्वारा है। तो बीच का फव्वारा उछल करके इसी कुंड में गिरता है, और किनार के 24 फव्वारे उछल करके यहाँ पर गुर्जों में कुंड बने हुए हैं। गुर्जों की चांदनी में कमर भर गहरा कुंड बन गया है, क्योंकि ये कमर भर ऊंचा जगह है। कलर नक्शा में देखते सुंदर साहब जी। तो ये देखिए 24 फव्वारे, बीच में एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है। 24 फव्वारे ये गुर्जों के कुंड में गिरते हैं। गुर्जों के कुंड जो है गुर्जों के ऊपर बने हैं, इसमें पानी कमर भर गहरा है, क्योंकि इतना ही कुंड है। इसके नीचे 5वीं भौम में जो गुर्ज है उसमें तो मंदिर है, उसमें पानी नहीं है। 5 भौमों में गुर्जों के मंदिर हैं, उनमें पानी नहीं है। केवल छठी चांदनी में क्या हुआ, किनार पर ये बाहरी हार मंदिरों की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, और इन चबूतरे के सामने गुर्जों की चांदनी है। चबूतरों की चांदनी भी यहाँ तक है। तो गुर्जों की चांदनी में कमर भरा कुंड, गहरा कुंड है, जिसको कहते हैं गुर्जों का कुंड। एक तो पानी उछल करके यहाँ आता है, दूसरा ये नहरों के द्वारा भी आता है। भीतर के कुंड से गुर्जों के कुंड में नहरों के द्वारा भी पानी आता है। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये चहबच्चा बीच में कुंड और चारों तरफ चबूतरा है। जितना नीचे लंबा चौड़ा चबूतरा था उतना ही यहाँ पर है। यहाँ पर 24 नहरें निकली हैं, 24 हांस में ये गुर्जों के कुंड बने हैं। नहरों से भी पानी यहाँ आता है, 24 नहरों से, और 24 फव्वारों से भी
उछल करके भी पानी गुर्जों के कुंडों में गिरता है। सोचिए, फव्वारों से ढका हुआ महल, नहरों धाराओं से ढका हुआ ये महल है चारों तरफ से। दो नहरों के बीच में यहाँ पर बगीचे हैं। इन बगीचों में भी छोटे नहरे, बच्चे, फव्वारे, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवे के बगीचे सब आए हैं इसमें। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1250 मंदिर की जगह है सुंदर साहब जी। और किनार पर ये चबूतरा जो आया है, ये 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। इसके यहाँ पर गुर्जों की चांदनी यहीं तक आई है। ये कमर भर ऊंचा जितना चबूतरा है उतना ही कमर भर गहरा ये कुंड है। इसके चारों तरफ रौस आई है कुंड के चारों तरफ। तो यहाँ से हम घूम करके इधर से जा भी सकते हैं। गुर्जों की कुंडों के चारों तरफ हम घूम सकते हैं, इसके चारों तरफ रौस है। अब यहाँ देखेंगे हम, इन गुर्जों के कुंडों से 6 भौम नीचे जमीन पर कुंड आए हैं। चबूतरे से लगते हुए जमीन पर जो कुंड आए उन पर पानी गिरता है। ये देखिए, ये छठी चांदनी है। 5 भौम का महल है और 1 भौम चबूतरा के। तो नीचे ये पानी जमीन पर गिर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ से ये 6 भौम नीचे गिरते हैं पानी। तो इस प्रकार हम यहाँ भी देख सकते हैं, छठी चांदनी से पानी नीचे गिरता है। यहाँ पर देखिए 24 धाराएं चारों तरफ, 6 भूम नीचे 24 कुंडों में गिरती हैं, 24 धाराएं। चारों तरफ हमें परिक्रमा की रोशनी, यहाँ हम घूम रहे हैं तो देखिए चारों तरफ से ये पानी गिरता हुआ दिखाई देगा। ये मुख्य दरवाजा 250 मंदिर का लंबा, और ये 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इनके बाएं 2 गुर्ज हैं। इन गुर्जों के ऊपर गुर्जों का कुंड बना है। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में अब मैं वापस आ रहा हूं। इतना मैंने समझाया है 24 हांस के महल की 1 भौम की शोभा और छठी चांदनी, ये 2 चीज मैंने बताया। अभी आपको बगीचों का बताना बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में। तो सुंदर साथ जी, सिंपल मंदिरों की 2 हारें हैं, थंबों की 3 हारें हैं, चबूतरे के 3 भाग हुए हैं, मध्य में कुंड है, बगीचे हैं और बैठक है। बिल्कुल टापू महल जैसा ही है। कुंड में पानी का पाइप आया जो छठी चांदनी में गया है। बगीचे और कुंड दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भौम में नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथो, 5वां भौमा कुंड बगीचा छैना। छठी चांदनी में बीच में चेहबच्चा आए कुछ है। चेहबच्चा में 25 फवारा छ, 25 फवारा छन। बीच का फवारा उछल के वहीं गिरता है। 24 फवारे उछल के 24 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। 24 गुर्ज को कुंड में 24 फवारा गिरते हैं। और 24 नहरों से भी गुर्जों के कुंडों में पानी आता है। तो जो पानी फव्वारों से और नहरों से आता है, वो पानी 24 धाराओं के रूप में 6 भौम नीचे गिरता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई बताएंगे? आयुष भाई कुछ पूछना नहीं है? प्रकाश जी कहाँ गए आज? अंधेरे में है तो। विदुर जी, बुजुर्ग भाई ओके। बिल्कुल, क्या टापू महल जैसा ही था सुंदर साथ जी, इसलिए ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। यहाँ पर भौम भरूचा चबूतरा है, 24 हांस है और 64 हांस था। है ना, यहाँ पर थोड़ी लंबाई जो क्रिटिकल थी लंबाई समझने में, लेकिन वो क्या कि 5667 5667 मंदिर का चबूतरा है। और मंदिर जो है वो लंबाई चौड़ाई मैंने बता दिया आपको। 500 मंदिर का हांस है और दरवाजे का हांस 1000 मंदिर का है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख दूंगा। तो हम आगे चलते हैं। उससे पहले मैं सुंदर साथ जी से पूछूंगा, जो कैमरा बंद करके बैठे हैं उनसे कैमरा चालू करवाना है। हाँ जी प्रहलाद जी, बुझलू भाई के इसमें कुछ पूछना है सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीपक जी,
दीपक खाटीवाला जी, सुंदर साथ जी, सृष्टि जी, बुझलू भाई, ओके, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। तो हम चलते हैं आगे सुंदर साथ जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। बगीचा, चारों तरफ जो बगीचे हैं, बहुत ही आनंददायक बगीचे हैं, बहुत ही यहाँ पर आनंद आता है सुंदर साथ जी। तो बगीचों को सबसे पहले हम रेखा चित्र में देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो गुर्ज आए हैं दो मंदिरों की संधि में, इन गुर्जों के सामने ये परिक्रमा की रोस है, और नीचे ये जमीन पर भौम भर नीचे, चबूतरे से भौम भर नीचे गुर्जों के ठीक सामने एक कुंड आया है, जो कि सुंदर साथ जी 100 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है। इसमें सॉरी 100 कोस का लंबा चौड़ा जगह है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कोस में बोलने जा रहा हूँ, मंदिर में नहीं। हाँ, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 कोस बराबर 125 मंदिर, 400 कोस बराबर 500 मंदिर, इस तरह फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी में क्योंकि वर्णन कोस में आया है, कोस में ही समझने में सरल रहेगा। ऊपर का सारा वर्णन मैंने मंदिरों में किया था, नीचे का वर्णन अभी बगीचों का कोस में आया है। 100 कोस का लंबा चौड़ा जगह है, जिसमें से 33 कोस में ये कुंड है, 33 कोस का लंबा चौड़ा, और इसके चारों तरफ 33 कोस की पाल है। तो ये कुंड में ऊपर 6 भौम से पानी इन्हीं कुंडों में गिरता है। ऐसे 24 हाथ के 24 गुर्जों के सामने 24 कुंड आए हैं सुंदर साथ जी। और 24 कुंडों के सामने 24 नहरें निकली हैं। ऐसे चारों तरफ नहरें निकली हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये चांदनी के कुंड हैं, ये गुर्जों के कुंड, यहाँ से ये जमीन के कुंड हैं सुंदर साथ जी। ये जमीन में आए पहले कुंड हैं, जो चबूतरे से लगते हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए गुर्जों के कुंड, जो 24 गुर्जों के कुंडों में पानी गिरता है, फिर यहाँ से नहरें आगे निकलती हैं। ये कुंड आपस में नहीं मिले हैं, लेकिन आगे सीधे नहरें जाती हैं, और आगे जाकर एक ताल बन जाता है। फिर ताल से दाएं बाएं भी नहरें निकली हैं, आगे भी निकली हैं। यहाँ पर देखिए, ये गुर्जों के सामने आए हुए पहले कुंड हैं, इनसे ये नहरें आगे निकली हैं। ये देखिए नहर आगे निकली है। इसी तरह से 24 कुंडों के सामने 24 नहर आगे निकली है, फिर 24 ताल बन गए। इन तालों से दाएं बाएं भी नहर निकली है, आगे भी नहर गई है। इस तरह से ये गुर्जों के कुंड सामने जो कुंड आए हैं जमीन पर, कुंडों के सामने, इसको ताल कहते हैं। इस कुंड के सामने 24 ताल आए हैं, एक दो, यहाँ पर 2 ताल दिख रहा है, कुल मिलाकर के 24 ताल आते हैं। इस प्रकार दाएं बाएं नहरें जाती हैं, तो बीच में बगीचे बनते जाते हैं। इन बगीचों में 2 भौम के ऊंचे वृक्ष हैं सुंदर साथ जी। ये बगीचों में 2 भौम के वृक्ष हैं। बगीचों की एग्जैक्ट जो संख्या गिनेंगे तो लगभग 25 बगीचे हो जाते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में 25 बगीचे हो जाते हैं, और गोलाई में गिनेंगे तो 28 बगीचे हो जाते हैं, क्योंकि चारों दिशा में ये रोस आने से 250 मंदिर की सीढ़ियां और 250 मंदिर की रोस आई है चारों दिशा में। रोस आने से यहाँ पर बगीचे डिवाइड हो गए हैं। अमृत वन में जैसे बगीचे डिवाइड होते हैं 2 मंदिर की रोस की वजह से, वैसे यहाँ पर बगीचे डिवाइड हो गए। तो गोलाई में 28 बगीचे होते हैं और लंबाई में 25 बगीचे होते हैं। तो बगीचों की एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई भी
यहाँ पर देखेंगे हम, एक बगीचा जो है कुल मिलाकर के 400 कोस का लंबा चौड़ा, यानी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक हांस 500 मंदिर का है, ये बगीचे भी 500 मंदिर के हैं। कोस में गिनेंगे तो 400 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है, जिसमें से बगीचा तो 300 कोस का लंबा चौड़ा है और 50-50 कोस की जगह दाएं बाएं नहर में गई है। तो नहर मैंने बताया था 100 कोस का चौड़ाई में नहर है, जिसमें 33 कोस में पानी है। बाकी जो 33 कोस दाएं बाएं पाल है। तो पाल के भी फिर 3 भाग होते हैं। वो कैसे आता देखिए, ये देखिए 33 कोस की चौड़ाई में नहर है, इसके दाएं बाएं 33 कोस में पाल के भी 3 हिस्से हुए, तो 11 कोस में महल है। ऐसी शोभा कहाँ देखी थी सुंदर साहब जी? बंगलों में देखे थे, याद आया? 11 कोस में महल है और दाएं बाएं 11-11 कोस में रोस है। इस तरह से दोनों तरफ शोभा है। तो कुल मिलाकर के 100 कोस की चौड़ाई में नहर है, 33 कोस में पानी है, 33 कोस में से 11 कोस में महल है, दाएं बाएं 11-11 कोस में रोस है। और बगीचे बीच में 300 कोस के लंबे चौड़े बगीचे हैं। ये बगीचे भी 2 भौम तीसरी चांदनी है वृक्षों की, और ये जो महल आए हुए इन महलों की भी 2 भौम तीसरी चांदनी है। इसी प्रकार ताल के चारों तरफ भी ऐसी ही शोभा आती है। 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, जिसमें 5 फव्वारे हैं, और उसके चारों तरफ 11 कोस में महल है। इसके भीतरी तरफ 11 कोस में रोस है और बाहरी तरफ भी 11 कोस में रोस है। इस प्रकार 2 बहुमुच्चे महल सभी जगह छाए हुए हैं। चारों तरफ बगीचों की बेशुमार हारें हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी, चारों तरफ नहरें आगे चलती जाती हैं, तालाब आते हैं, दाएं बाएं नहर, फिर आगे और नहर जाती है। जब सभी नहर बगीचे ताल 24 पूरे हो गए, ये है 24वां ताल, तो फिर नहर जाकर के एक बड़ी नहर आई है, उसमें मिल जाते हैं। सारा पानी बड़ी नहर में आ जाता है। ये बड़ी नहर 100 कोस का, इसमें वो देख रहे हैं बड़ी नहर, ये है 400 कोस की नहर है, जिसमें 133 कोस में बीच में पानी है और 133 कोस का दाएं बाएं पाल है। यहां से ईशान कोने से 2 नहरें, एक इधर नहर निकली है और एक नहर इधर निकली, बीच में ये कट है। एक नहर यहाँ से इधर तरफ निकली है और एक नहर घूम कर यहाँ से, और ये नहर जाकर के जवेरों के महलों में जो बड़ी नहर आई है, सारा पानी उसमें जाके समाहित हो जाता है। इस प्रकार बगीचों की बड़ी अद्भुत शोभा है। 2 बहु ऊंचे महल हैं, 2 बहु ऊंचे यहाँ पर वृक्ष हैं। इस प्रकार सारी शोभा सुंदर, बड़ी ही अद्भुत शोभा है। चारों तरफ ये देखिए 2 बहु ऊंचे महल हैं। ये देखिए ये 2 बहु ऊंचे महल हैं, प्रत्येक नहरों के दाएं बाएं हैं, तालों के चारों तरफ हैं। इसे चारों तरफ घेर के बड़ी नहरें आई हैं। इसी को हम थोड़ा सा वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए फव्वारों से ढका हुआ ये महल, चारों तरफ से 24 धाराएं गिरती हैं पानी नीचे कुंडों में। एक जमीन पर आए कुंड हैं, बुर्जों के सामने से 24 कुंड, जिनसे 24 नहरें निकली हैं। ये पहले कुंड है। फिर मंदिरों के द्वार हैं, बगीचे वगैरह सुंदर शादी।
ये छठी चांदनी की शोभा देखिए। छठी चांदनी में बीच का बच्चा और चारों तरफ चबूतरे हैं। ये 24 फव्वारे उछल के 24 गुर्जों में जा रहे हैं और 24 नहरों से पानी 24 गुर्जों के कुंडों में जा रहा है। और उससे फिर नीचे जमीन पर कुंड आए, उसमें 6 भौम नीचे पानी गिरता है। इस प्रकार फव्वारों से और नहरों से, झरनों से ढका हुआ यह महल है। बहुत ही अद्भुत शोभा है सुंदर सा जी। ऐसी शोभा अब यहाँ से शुरू हुई है, आगे कई जगह मिलेगी ऐसी शोभा। ये बगीचों में देखिए, चांदनी में बगीचे हैं, चिड़िया उतरी हैं। यहाँ से जमीन के कुंडों में पानी गिर रहा है, ये देखिए। ये जमीन पर आए कुंड हैं 6 भौम नीचे। यहाँ से देखिए 24 जमीन पे कुंड हैं, 24 नहरें निकली हैं। और यहाँ पर देखो ताल के चारों तरफ महल हैं। नहरों के दोनों तरफ 2 भौम ऊंचे महल हैं, नहरों के दोनों तरफ ऐसे। यहाँ से दाएं बाएं भी नहर निकली है, ताल के ऊपर महल, नहरों के दाएं बाएं महल, बीच में बगीचों में 2 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। इस तरह से चारों तरफ 25 बगीचों की 28 हारें हैं। इस प्रकार सुंदरता जी है। हम वापस आते हैं। किस प्रकार धाम धनी की अपरंपार मेहर सुंदरता जी। ऐसी अद्भुत शोभा यहाँ पर धाम धनी के साथ में आप किस प्रकार खेलते हैं, वो शोभा को देखिए। इस चांदनी पर चारों तरफ बगीचों में सखियां राज्य सामाजी के साथ में खेल रही हैं। और आप भी अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में खेलिए। किस प्रकार धामधनी के साथ में हम खेलते हैं, इस विषय में जो भी सुंदर साथ को पूछना है पूछ सकते हैं बिल्कुल। हाँ सुंदर साथ जी, हाथ खड़ा करिए। हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, आज सबको समझ में आ गया लगता है। चलिए मैं पूछता हूँ फिर। विदुर जी ने हाथ खड़ा किया है, धन्यवाद। और विदुर जी का अनम्यूट करेंगे। उसके पश्चात एक सुंदर साथ है, प्रकाश जी ने भी अनम्यूट किया है। तो विदुर जी का सबसे पहले अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बगीचे का शोभा एक बार दोबारा बताइए, कुछ समझ बगीचे नहीं है। बगीचे का शोभा पूरा। हाँ, हाँ जी, हाँ, ठीक है, एक एक बिल्कुल करके बिल्कुल। पूरा। हाँ जी, फिर से मैं उसका लंबाई। जी जी। हाँ जी, प्रकाश जी आपका क्या, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। और वो उनका भी क्या, बाकी वो भी सुन लेते हैं ताकि उनका भी समझा सकते हैं। प्रकाश प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम जी। जी ये 24 गुर्जा जो आ गया, 24 कुंडा आ गया, 24 हाँ नहरें आ गया, ये मतलब उसमें तो 64 था। ये 64 के जगह में 24 आ रहा है, ये बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है। और आज मतलब ये सच में बोले तो मतलब बिल्कुल कौन सा जगह का क्या है, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमारा। तो एक क्या बार जरा मतलब लोकेशन का जो है ना, मतलब थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब वो हो रहा है, एक वो बार। भी सांस के महल का लोकेशन। हाँ जी जी जी। मतलब ये जो वर्णन है ये तो 24 हास का महल का हो रहा है। हाँ तो हाँ। उसमें तो टापू में तो जो मतलब बगीचा का जो मतलब जो बीच वाला कौन सा हिस्सा का हो रहा है, जैसे कि आ, चबूतरा टापू बोलने से तो महल, 12। ये देखिए, ये 24 हांस का महल सेपरेट एक महल है। हौज अच्छा। कोसर के बीच में टापू था, तो ये भी किसी तालाब के बीच में ऐसा नहीं है। ये खुला, इसके चारों तरफ तालाब की जगह समझो बगीचे हैं। ठीक है ना। हम्म। तो बगीचों का वर्णन मैं और लोकेशन आपको फिर से बताता हूँ। और बगीचों की शोभा भी दोबारा वर्णन करता हूँ, फिर से मिलेंगे। और मैं आपको फिर से मौका दूंगा सभी सुंदर साथ को जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो हम वापस चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लोकेशन देखते हैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी 24 हांस के महल का लोकेशन, ये रंग महल है। इसके दक्षिण दिशा में ये हौजपथर तालाब है, जिसके बीच में ये टापू महल है। और 24 हांस का महल इसके भी दक्षिण दिशा में जवेरों के महल से लगा हुआ है। ये इसके चारों तरफ कुंज निकुंज वनों की शोभा है। ये देखिए कुंज निकुंज वन, बहुत विस्तार है कुंज निकुंज वनों का। तो यहाँ पर ये जो 24 हांस का महल है, बीच में चबूतरे पर 5 भौम छठी चांदनी है और इसके चारों तरफ ये बगीचे आए हुए। इसका लोकेशन स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं बगीचों की शोभा, किस प्रकार बगीचों में नहरें फव्वारे सब चीजें आए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, चांदनी में 25 फव्वारे बीच के कुंड में है। एक फव्वारा उछल के वहीं गिरता है। 24 फव्वारे उछल करके 24 कुंड में गिरते हैं, गुर्जों के कुंड में। वहां से 24 धाराएं जमीन पर 6 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरती हैं 24 धाराएं। ये देखिए कुंड से आगे नहर चलते हैं, फिर एक ताल बन जाता है। ताल के दाएं बाएं भी नहर निकले हैं, आगे भी नहर निकली है। इस प्रकार आगे भी नहर निकली है, दाएं बाएं भी आपस में मिलते हैं सब। फिर यहाँ पर 300 कोस आगे जाने पर फिर एक ताल बन गया, फिर दाएं बाएं नहरें निकली हैं। इसी प्रकार 300 कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। 300 कोस का बगीचा है लंबा चौड़ा, जिस पर जो वृक्ष आए हैं वो 2 भौम ऊंचे हैं वृक्ष। अब यहाँ पर वृक्षों की संख्या, वृक्षों की दूरी डिटेल्स में नहीं आती है, तो समझ लीजिए आप वहां पर पहले इतना वर्णन आया, उसी में से कोई भी समझ सकते हैं कि भी 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 भौम के ऊंचे वृक्ष हैं। और जो नहरों के दाएं बाएं महल आए हैं, वो महल भी 2 भौम ऊंचे हैं। तो महल कैसी शोभा है, नहर जो है वो 33 मंदिर की चौड़ाई में, ये देखिए नहर में से 33 कोस की चौड़ाई में पानी है। 33 कोस की चौड़ाई में पानी है। इसके दाएं बाएं 33 कोस की पाल है, जिसमें से 11 कोस में बीच में महल है। ये महल 2 भौम ऊंचे हैं। इसके दाएं बाएं 11-11 मंदिर की चौड़ाई में रौस है। ऐसे इस तरफ भी शोभा है, ऊपर तरफ भी है, नीचे तरफ। ऐसे चारों नहरों की शोभा ऐसी ही है। कुल जगह 100 कोस की चौड़ाई में नहर है। ताल है 100 कोस की लंबी चौड़ी जगह में, इसमें से 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, 33 कोस का 33। और इसके चारों तरफ सबसे पहले रौस है 11 मंदिर की चौड़ाई में, फिर 11 कोस की चौड़ाई में रौस है, 11 कोस की चौड़ाई में महल है, और फिर 11 कोस की रौस है। इस प्रकार ये बगीचे 2 भौम ऊंचे हैं, ये महल भी 2 भौम ऊंचे। ये देखिए इस प्रकार चारों तरफ कुंडों से चारों तरफ नहरें आगे निकली हैं। 24 कुंडों से 24 नहरें निकली हैं 24 गुर्जों के सामने। 24 धाराएं नीचे गिरती, नहरों से पानी आगे जाता है। तो एक लाइन में 24 ताल बनते हैं। कुंड को छोड़ देंगे तो 24 ताल होते हैं। कुंड को मिला देंगे ये पहले कुंड को, तो 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार चारों तरफ बगीचे आए हैं। और ईशान कोने से ये देखिए, ये है ईशान कोण। यहां से जब 24वां ताल, ये देखिए ये 24वां ताल है, तो 24वें ताल के बाद 2 नहर निकलती है ईशान कोने से और दोनों तरफ घूम जाते हैं। ये नहरों का पानी अंदर अंदर होते हुए इस नहर में आता है, बड़ी नहर में चारों तरफ से। और ये बड़ी नहर 400 कोस की जगह में से 133 कोस में नहर है, 133 कोस में पाल है। तो ये नहर में से पानी होता हुआ ये जाता है जवेरों की नहर में। ये जवेरों की नहर में पानी जाता है, जवेरों के महल की नहरों में। ये बड़ी नहर है, ये छोटी नहरें हैं।
इस तरह से चारों तरफ देखेंगे, लंबाई में, चौड़ाई में 25 बगीचे हैं और गोलाई में 28 बगीचे हो गए। क्योंकि हांस तो 24 ही था, लेकिन चारों दिशा में देखिए ये रौंस आई है सीढ़ियों के सामने, ये चारों दिशा के जो बगीचे 2 भाग में डिवाइड हो गए। अब ये दिशा की हांस भी बड़ी थी तो यहाँ दिशा के जगह भी बड़े थे, तो इसके दाएं बाएं जो बगीचे हैं उसमें कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। ये बगीचे 300 कोस के लंबे चौड़े हैं और ये बगीचे 300 कोस के लंबे, 250 कोस के चौड़े। तो इस प्रकार इसका बगीचों का गिनती याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो सुंदर सा देशी शोभा जितना समझ सकते हैं उतना ही, गिनती हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी हैं तो उनके लिए ये वो जिज्ञासा रखते हैं, प्रश्न बार बार पूछते हैं, इसलिए मैं इतनी गिनती बता रहा हूं। यहाँ से देखिए महल, 2 बहुमुचे महल हैं। कुंडों के सामने 24 नहरें निकली, 24 से ताल आते हैं, दाएं बाएं नहरें जाती हैं। इस प्रकार चारों तरफ 2 बहुमुचे महल, 2 बहुमुचे बगीचे हैं। बगीचों और महलों के बीच में नहरें और ताल खुले हैं, इनके ऊपर छत नहीं है। नहरों और तालों के ऊपर छत नहीं होते हैं। महल अपनी सीमा में है, बगीचे अपनी सीमा में। नहरों के ऊपर छत नहीं आएगा, तालों के ऊपर भी छत नहीं आता है। ताल बीच में खुले हैं, चारों तरफ 2 बहुमुचे महल हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब जो भी सुंदर साथी इससे में फिर पूछना चाहते हैं फिर से पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रकाश जी। प्रणाम जी। जी इसमें जो रोस है, रोस तो चारों तरफ में 4 रोस होगा। हाँ और चारों दिशा में चारों दिशा में 4 रोस हो गया। और ये रोस कितने के, कुछ हिसाब है क्या इसका? रोस जितनी सीढ़ी चौड़ी है उतनी ही रोस भी चौड़ी है। 250 मंदिर की चौड़ी रोस है, 250 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ी थी, 250 मंदिर की चौड़ाई में दरवाजा था, तीनों बराबर है। अच्छा, और जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो कुंड आ गया, कुंड के बाद फिर आपका जो नहर आया और फिर चबूतरा आया। चबूतरा तो 300 मंदिर करके 24 चबूतरे होंगे, तो 7200 कोस हो गया। वो कैलकुलेशन बाद में अपन करते हैं। हाँ नहीं, मतलब एक बात, मतलब जैसे कि उसका जो एक शोभा का बात बता रहा हूँ। हाँ शोभा की बात है, बिल्कुल। तो और जो कैलकुलेशन मैंने भी किया नहीं है इसलिए बोला। 5 भूम छठी चांदनी है, 5 भूम छठी चांदनी में भी और भूम भर ऊंचा होगा वो पहले से ही, जो 5 भूम छठी चांदनी है। हाँ कुल 6 बहुम हो जाते हैं। मतलब टोटल 6 भूम हो जाएगा तब तो, या मतलब 5 भूम ही बोला जाएगा उसको? हम बोलेंगे 5 बहुम, जैसे रंगमहल 9 बहुम बोलते हैं ना, चबूतरा में हाँ आके 10 बहुम हो जाता है, वैसे तो ही। ऑलरेडी वो भूम भर ऊंचा है, पर 5 भूम छठी चांदनी है। और एक ये 24 हांस का महल टोटल एरिया कितना है? जैसे कि 128 हांस का था, 64,000 का था आपका होजो को सब। छोड़ देते हैं, इधर का मैं अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया शुरू में आपको, 5,667 मंदिर का तो चबूतरा है, 5,667 का लंबा चौड़ा चबूतरा है। उसके बाद जो बगीचे हैं, है ना, कुंड और ताल जो है बराबर 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं और बगीचे 300 मंदिर के। तो आप समझ सकते हो कि एक सेट, एक जो समूह है 400 कोस का, 400 कोस का है, बगीचे 300 कोस के लंबे चौड़े हैं, नहरें 100 कोस की जगह में है। इसको कैलकुलेशन करेंगे अपन बाद में, अभी क्या कि समय चला जाएगा बहुत सारा इसमें सुंदर साथ जी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अपन पर्सनल मैसेज में भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, और एक मेरा ये सिलेबस से छोड़ के एक सवाल था। आज तो 25वां दिन हो गया, अभी 30 दिन ही बाकी है, 5 दिन बाकी है। तो मानिक पहाड़ हो गया, इधर बड़ी रांग, छोटी रांग, काफी जगह है, 8 सागर 8 जिमी है।
तो ये थोड़ा एक्सटेंड करा सकते हैं क्या 10 दिन जैसा? नहीं, आपको पूरा जानकारी नहीं है। एक्चुअल में 30 दिन एग्जैक्टली नहीं है। हमारा जो चर्चनी शिविर का समापन 27 तारीख को है, 27 संडे 27 सितंबर को है। और हमारे अच्छा, पास में कुल मिला के 33 दिन है, 33 डेज। तो अभी ओके हमारे ओके, पास 8 दिन बाकी है। और सारा मैंने बिल्कुल। सिलेबस अपने दिल में प्लानिंग कर रखा है। चिंता मत करिए। कल हम जवेरों के महल समझेंगे, परसों मानिक पहाड़ समझेंगे। तो सुंदर साहब जी, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे अब। इंद्रावती जी क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? इंद्रावती जी का अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम वो जी। जवेरी की जो बगीचे आए हैं ना नीचे 2 बगीचे, वो हम कुंज निकुंज वन की चांदनी से वो बगीचे में जा सकते हैं? चांदनी से नहीं, वो बगीचे की नहीं चांदनी जा पे, सकते हैं क्योंकि चांदनी से हाँ, ऊंचा चांदनी बराबर है दोनों का। ये भी 2 में कुंजवन निकुंजवन भी 2 भौम ऊंचे हैं। ये बगीचों के वृक्ष भी और महल भी 2 भौम ऊंचे हैं। लेकिन नहरों के ऊपर छत नहीं है ना। नहरों के ऊपर छत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट रूट नहीं है। वो वो बगीचे की डाली से चांदनी नहीं लगती? नहरों जो के ऊपर जो छत नहीं है, तालों के ऊपर छत नहीं है यहाँ पर। बाकी ये आपकी वो इच्छा होगी तो बन जाता है वैसे तुरंत वहां पे। ठीक है सात वालों में महाराज। क्या था कि अब हम समय काफी हो चुका है। तो अभी कोई विशेष सुंदर साथ की जिज्ञासा बची होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम प्रश्न कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बताया था, 9664752985। इंडियन कोड लगा देंगे +91। तो व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज में भी पूछ सकते हैं। और सुंदर साथ जी का एक प्रश्न आया था कि चांदनी पर जो चबूतरा है वो कितना लंबा चौड़ा है। तो मैंने पहले भी बताया था, तो नीचे जितना लंबा चौड़ा चबूतरा है, 1667 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इसके तीसरे हिस्से में कुंड है। तो सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा। विदुर जी का प्रश्न है क्या कोई? विदुर जी ने हाथ खड़ा किया है। यदि प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, एक चांस है अभी। विदुर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बगीचे के बीच में नहर और कुंड कितना गहरा है? छोटा सा प्रश्न है एक। हाँ जी, हाँ जी, देखिए इसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी जमीन में जो भी कुंड है या जो भी जी नहर है जमीन में, वो जी। हमेशा भौम भर रहता है, भौम भर गहरा। अच्छा, ऊपर में यदि चांदनी पर नहर है, जैसे 24 हांस के महल के भी छठी चांदनी में जो कुंड है और नहर है, वो सभी कमर जी भर ऊंचे हैं, क्योंकि छठी ठीक है चांदनी महाराज। में। प्रणाम जी। हो गया महाराज जी, प्रणाम। किसी ने अब तो सुंदर साथ जी, लक्ष्मण जी से, निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे का रूपरेखा संभालेंगे। और मेरा निवेदन है भी परमानंद जी और प्रीति जी को थोड़ा सा समय देंगे। वो सुबह में जो परम धाम का प्रभाती गाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते थे, मुझे याद है। वो सुनाएंगे हम सबके बीच में परमानंद जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सरल भाषा में हम समझ रहे सुंदर साथ जी। हमें विश्वास है सभी सुंदर साथ जी ने परमधाम की जो चर्चनी का क्लास में महात्मा जी के मुखारबिंद से जो वर्णन हो रहा है, उसको सरल भाव से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और निजानंद युवा परिषद के तरफ से भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, परमानंद जी हमारे, हम तो उपरेती बा बोल के जानते हैं,
पुजारी जी रतनपुरी आश्रम में बहुत दिन पूजा किए हैं बाबा जी ने, और इधर ज्ञानपीठ सरसवा में भी किया है। अभी बाबा जी काठमांडू में है।